दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। वह महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार और अलंकार का दूसरा भाग अर्थात अर्थ अलंकार। अर्थालंकार की क्या परिभाषा होगी, अर्थालंकार किसे कहते हैं, उसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, अलंकार जो है उसमें अर्थालंकार के कितने भेद हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं इतने सरल तरीके से, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप अर्थालंकार कभी नहीं भूल पाएंगे। आज जो है अर्थालंकार के दो भेद पर इस वीडियो में बात होगी, एक उपमा अलंकार और दूसरा रूपक अलंकार। तो दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो हाँ दोस्तों, बात करते हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। हम सबको पूर्व से ही पता है कि अलंकरोति अलंकारा, अलंकरण करने को अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य में जहाँ पर सौंदर्य बोध हो वहाँ अलंकार होता है और अर्थ के माध्यम से सौंदर्य बोध हो तो वहाँ पर अर्थालंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार के जो प्रमुख भेद हैं उनमें हम जो ज़्यादातर विषयों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अर्थालंकार के जो प्रमुख भेद हैं उनमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और अपनिहित अलंकार। इस तरह से जो प्रमुख भेद हैं वो 9 हैं। अर्थालंकार के और भी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हीं भेदों के बारे में बात की जा रही है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सामान्यतः विषयगत परीक्षाओं में भी, प्रमाण पत्र परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। एक बार पुनः देख लें। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान और अपनिहित अलंकार अर्थालंकार के भेद हैं। अब जो पढ़ेंगे जिन अलंकारों को तो उसमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। तो उपमा और रूपक अलंकार में से सबसे पहले उपमा अलंकार को जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, उपमा का साधारण अर्थ होता है तुलना करना, समानता करना। तो काव्य में जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव और स्थिति आदि की तुलना या समता किसी दूसरे के साथ होती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव और स्थिति आदि की तुलना अथवा समानता का प्रदर्शन हो काव्य में, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इनको जान लेना बहुत आवश्यक है। अगर इनको नहीं जान पाए तो उपमा और रूपक अलंकार दोनों ही चले जाते हैं, दोनों के बारे में ठीक से ज्ञान नहीं हो पाता है। तो कौन से 4 अंग हैं? सबसे पहले उपमेय। वर्णन का केंद्र बिंदु उपमेय कहलाता है। वर्णन का केंद्र बिंदु उपमेय कहलाता है, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान प्रसिद्ध वस्तु, नाम, स्थान, हस्ती जिससे समानता की जा रही है, अर्थात जिससे तुलना की जा रही है। उपमान मतलब अद्वितीय वस्तु, अद्वितीय नाम, अद्वितीय स्थान। इसी तरह साधारण धर्म उपमेय और उपमान में समानता प्रदर्शित करने वाला लक्षण और वाचक शब्द, जिस शब्द के माध्यम से समानता के लिए प्रयुक्त किया जाए जो शब्द, वो कहलाता है वाचक शब्द। अब आते हैं एक उदाहरण से ये चारों अंग हैं उपमा के, वो स्पष्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मुख चंद्रमा सा सुंदर। अब इसमें किसका मुख केंद्र बिंदु है? तो जो मुख है वही केंद्र बिंदु है। तो वर्णन का केंद्र बिंदु है मुख, तो यहाँ पर ये मुख हो गया उपमेय। और किसकी तरह है, मतलब अद्वितीय कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा प्रसिद्ध वस्तु है, तो ये उपमान हो गया। और इसके बाद ये शब्द जो लक्षण को स्पष्ट करने वाला शब्द है वह है सा।
प्रयुक्त शब्द ये कहलाएगा वाचक शब्द। और किस लक्षण के कारण, किस समानता के कारण मुख और चंद्रमा एक जैसे प्रतीत होते हैं, तो ये समानता है सुंदर। तो मुख चंद्रमा सा सुंदर। एक बात और भी स्पष्ट कर दें कि जहाँ पर उपमा अलंकार आता है तो उसमें सा, सी, जैसा इत्यादि शब्द भी आते हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये याद रखने वाली बात है। कई पढ़ाने वाले शिक्षक ये बताते हैं कि ये ट्रिक है, लेकिन हाँ ये स्मरणीय चीज़ है। अब आप कुछ उदाहरण देख लें उपमा अलंकार के। हरि पद कोमल कमल से। हरि के पद कोमल हैं किसकी तरह? कमल से भी आता है। तो हरि पद कोमल कमल से, हरि के पैर जो हैं वो कमल के समान कोमल है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। सा आ गया अर्थात उपमा अलंकार है। टीला कैसा है? हाथी की तरह। मतलब यहाँ पर तुलना हो गई, समानता हो गई। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील राम महीप का। काम सा रूप कामदेव जैसा सौंदर्य, रूप प्रताप दिनेश सा अर्थात सूर्य की तरह प्रतापी, सोम सा शील चंद्रमा की तरह शील, और राम महीप का, ऐसे हैं राजा राम। तो यहाँ पर तुलना प्रदर्शित की है। काम सा रूप कैसा है? काम की तरह। प्रताप कैसा है? वो दिन। और सोम सा शील है। इस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार के उदाहरणों से उपमा अलंकार की स्थिति स्पष्ट होती है। अब आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में एक चीज़ पहले समझ ली जाए बहुत सामान्य शब्दों में, कि इसमें भी तुलना भी होती है, और तुलना भी समानता इतने करीब की होती है, इतने नज़दीक की होती है कि अभेद हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों में बिल्कुल अंतर ना रहे। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, बहुत ज़्यादा समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए या मान लिया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय जो केंद्रीय बिंदु है वो उपमान के इतने समतुल्य मान लिया जाता है कि वह उपमेय और उपमान का अंतर समाप्त हो जाता है। एक बार पुनः देख लें। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार जैसे उदाहरण देखकर रूपक अलंकार और स्पष्ट हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण जो है कमल हैं, कमल और चरण सम हैं, बिल्कुल बराबर हैं। बंदो हरिराई, चरण से कमल नहीं है। चरण और कमल मतलब उपमेय और उपमान एक हो गए हैं। इसी तरह शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि मुख पर, शशि के समान मुख पर, शशि से मुख पर घूंघट नहीं डाले। शशि और मुख समरूप है, समान है। इनमें ये अंतर करना मुश्किल है कि कौन उपमेय है, अर्थात किसकी तुलना की जा रही है और किससे की जा रही है। ये स्थिति नहीं है, बल्कि दोनों में अंतर समाप्त हो गया। ठीक इसी तरह मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊँ। चंद्रमा कोई अद्वितीय नहीं रहा, यहाँ पर खिलौना ही है। चंद्रमा बिल्कुल खिलौना है और दोनों समान हो गए हैं। तो मित्रों, इस तरह से ये अर्थालंकार के दो भाग उपमा और रूपक आपको बताए। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए